हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वो युवाओं के बढ़ते रोजगार को लेकर है। इसमें मोदी सरकार ने एक ELI स्कीम जो है लॉन्च की है, जिससे 2 साल में 3.5 करोड़ युवाओं को इसमें रोजगार देने की बात कही गई है। इसमें मोदी सरकार ने कहा है कि 15,000 रुपये जो युवा है उनके खाते में दिए जाएंगे। खबर क्या है? खबर है जो है देश में रोजगार बढ़ाने और युवाओं को जो है काम के ज़्यादा मौके देने के लिए मोदी सरकार ने एक रोजगार प्रोत्साहन योजना को लॉन्च किया है। अगर जो ये योजना लॉन्च की गई है, यह खासकर युवाओं को फ़ायदेमंद होगी और खासकर उनको जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है कंपनियों में यह नौकरी करेंगे तो इससे कंपनियों को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो है अलग अलग इस स्कीम के तहत जो है कंपनियों को भी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो पैसा देगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता अभियंता ने जो है ग्रीन रोजगार स्कीम दी है और इस योजना का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है युवाओं को नौकरी प्रदान करना, उनकी जो सुरक्षित पर्यावरणीय योगदान है उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी देना, और इसके तहत युवाओं को जो है सरकार की तरफ से 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया है। इन्होंने कहा है कि जो यह योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है जो युवा है उनके रोजगार को बढ़ाना है। इससे फैक्ट्री सेक्टरों को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इस योजना के तहत सरकार 99.440 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ताकि 2 साल में 3.5 करोड़ जो है ज़्यादा मतलब युवाओं को इसमें नौकरी दी जा सके। इस योजना को मोदी सरकार के मोदी सरकार ने अपने बजट में भी रखा था। इसके तहत जो है प्रधानमंत्री के 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का हिस्सा रही है यह योजना। इस पैकेज का मकसद जो है 4.1 करोड़ युवाओं को नौकरी की ट्रेनिंग और जो अन्य सुविधा है वो देना है, और इसमें जो इनका लक्ष्य है इस योजना के तहत जो है 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देना और 1.92 करोड़ जो पहली बार युवा नौकरी कर रहे हैं, मतलब जो कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी भी सेक्टर में पहली बार नौकरी कर रहे हैं, तो उनके जो है युवाओं को इसकी ट्रेनिंग देना और नौकरी के अवसर प्रदान करना सबसे जो है ये इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो इसमें 2 भाग हैं, कर्मचारी और कंपनी। कर्मचारी जो सब पहली बार नौकरी कर रहे हैं उनको इसमें फ़ायदा होगा, कंपनी को भी इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जो 1 लाख से ऊपर की जिनकी सैलरी होगी तो उसके तहत ही जो है सरकार कंपनी को पैसा देगी। पहली बार नौकरी करने पर 15,000 रुपये जो है युवाओं को मिलेंगे। इसमें जो है 2 किस्तों में पैसा देगी सरकार जो है, और सरकार की ओर से प्रत्येक जो है कर्मचारी को इसमें पैसा मिलेगा। 2 किस्तों की बात करें तो जो है पहली जो 6 महीने के अंतर्गत किस्त होगी, और दूसरी जो है अगर 6 महीने तक कोई युवा जो है नौकरी कर लेता है तो ऐसे में उसे दूसरी किस्त जो है 6 महीने के बाद दी जाएगी, यानी 12 महीनों में इसे 1 साल में 2 किस्त जो है युवाओं को इसमें दी जाएगी। कंपनी को भी इसमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जिनकी सैलरी मतलब जिन युवाओं की सैलरी 1 लाख तक की होगी उसमें प्रत्येक कर्मचारी के हिसाब से सरकार 30,000 जो है कंपनी को देगी, और जिन कर्मचारियों की सैलरी 10,000 है या उससे कम है उनके लिए इसमें सरकार की तरफ से जो है अनुपात जो है निर्धारित किए गए हैं, और उसी अनुपात के हिसाब से कंपनी को सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। योजना की पात्रता की बात करें तो जो सैलरी है कर्मचारी की वो 1 लाख रुपए महीने से जो है मतलब 1 लाख रुपए महीना होनी चाहिए, जिससे जो है अब जो EPFO है यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, और पहली बार जो युवा नौकरी कर रहे हैं उनको इस संगठन से जो है जुड़ना होगा। कर्मचारियों को 6 महीने तक जो है एक कंपनी में जिस कंपनी में वह नौकरी कर रहे हैं इसमें नौकरी करनी होगी, तभी उसे पहली किस्त मिलेगी, और जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं युवा उसमें जो है EPFO के तहत रजिस्टर्ड यह होनी चाहिए। कंपनी
कंपनी के लिए सरकार ने जो है कुछ शर्तें रखी है। कंपनी को EPFO के तहत रजिस्टर्ड कराना होगा। जिस कंपनी में जो है 50 से कर्मचारी हैं वहाँ 2 नए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा कंपनी को, तभी इसका फायदा मिलेगा। और जिसमें 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहाँ 5 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। और इन कर्मचारियों को 6 महीने तक कंपनी में काम करना जरूरी होगा, तभी इन्हें पहली किस्त सरकार की तरफ से दी जाएगी। योजना की दस्तावेजों की बात करें तो इसमें कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर होगा, EPFO का जो UAN नंबर है वो होगा, और इसमें आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट की पासबुक भी मान्य होगी। इसमें जो है सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत EPFO में खाता खोलना होगा, लेकिन इसमें कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें केंद्र सरकार अपने आप ही जो है आधार कार्ड से जुड़े बैंक अकाउंट में DBT के जरिए जो यह राशि आएगी, यानी जो पैसे भेजे जाएंगे युवाओं में, तो जो है अकाउंट से DBT है उसके जरिए अकाउंट में अपने आप ही जो है सरकार के द्वारा भेजे जाएंगे। रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत कई योजनाएं अब तक भारत में चलाई गई है। बात करें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की, जब कोविड-19 आया था तो इसकी महामारी के दौरान जो है रोजगारों में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, तो ऐसे रोजगारों को जो है दोबारा से शुरू करने के लिए 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों को EPFO में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ताकि वहाँ पे जो है जो योजनाएं हैं उनका पता लग सके, और जो पेंशन संबंधित जो भी अन्य कार्य हैं उनका भी पता लगाया जा सके। राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो नौकरी चाहने वालों को और नियोक्ताओं को एक साथ लाता है, और नौकरी जो मिलन सेवाएं, करियर मार्गदर्शन है और प्रशिक्षण जो है यह प्रदान करता है। यानी जिन युवाओं को नौकरी की ज़रूरत है उनको यह अलग अलग सेक्टर में जो है प्रशिक्षण देता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आया था। इसके तहत जो है ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की गारंटी मजदूरी जो है रोजगार प्रदान करना यह योजना थी, इसका उद्देश्य था, और ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा प्रदान करना था। EPFO की बात करें तो EPFO जो है यह भारत के सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन है जो कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि पेंशन बीमा योजनाओं का जो है प्रबंधन करता है। इसमें जो कर्मचारी है सेवानिवृत्ति के बाद बचत कैसे की जाती है उसका भी इसमें जो है इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, और बचत करने में भी जो है मदद की जाती है। इसके मुख्य कार्यों की बात करें तो भविष्य निधि का प्रबंध, पेंशन योजना का प्रबंध, यानी पेंशन योजना जो वृद्ध है या फिर जो अपनी जो नौकरियां उनसे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो ऐसे में जो है उन लोगों को जो है ये पेंशन योजना प्रबंधन के तहत कैसे बचत करनी है और कहाँ पर जो है कैसे अकाउंट में रखना है, तो इन सब चीज़ों की है जानकारी देता है। बीमा योजना का प्रबंध भी इसमें शामिल है। कोई बीमा से हम बात कर सकते हैं, कोई दुर्घटना हो जाने पर या फिर दुर्घटना से पहले जो है बीमा जो है EPFO के जरिए जो है लोगों को दिया जा सकता है ताकि उनके भविष्य को सिक्योर रखा जा सके। तो ये जो आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी, इसमें रोजगार जो है युवाओं को दिए जाने की बात की गई है। हालांकि जो है राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की योजनाएं लागू अब तक रोजगार देने के लिए की गई है, लेकिन जो ये योजना अब लागू की गई है रोजगार प्रोत्साहन के तहत, तो इसमें युवाओं को नौकरी देने में जो है बहुत ज़्यादा भारत सरकार की तरफ से जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो है रोजगार के अवसर इसमें प्रदान किए जा सके। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक्स।